जैसे जैसे चाश्त का वक्त करीब हो रहा है, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, अल्लाह के नबी की कमज़ोरी बढ़ रही है, तकलीफ़ बढ़ रही है। आपकी बेटी फातिमा आपसे अपने बाप को देखने आती हैं, अपने बाप को तकलीफ़ में देखती हैं। बड़े दर्द के साथ हज़रत फातिमा कहती हैं, वाह कर बाबा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ़। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए फातिमा लैसा ला अबी की करबुन बादल यौम, ए फातिमा आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। आज की तकलीफ़ तेरे बाप की आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। हजरत फातिमा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने मुझसे कान में एक बात कही, मैं हंसने लगी, मैं रोने लगी। फिर आपने मेरे कान में कुछ कहा, मैं हंसने लगी। अम्मा आयशा ने पूछा कि अय फातिमा तेरे कान में क्या कहा था अल्लाह के नबी ने ऐसा कि पहले तू रोने लगी फिर हंसने लगी। हज़रत फातिमा ने कहा मैं नहीं बता सकती, ये मेरे बाप का राज है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया और आप दुनिया से चले गए तो हज़रत आयशा ने पूछा कि बेटी अब तो अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, अब तो बता दे तेरे कान में अल्लाह के नबी ने क्या कहा था। हज़रत फातिमा ने कहा अय अम्मी जान, अल्लाह के नबी ने मेरे कान में ये कहा था कि फातिमा जिब्रील अमीन हर साल मेरे पास रमज़ान में आते हैं और मुझे एक मरतबा पूरे कुरान का दौर कराते हैं, लेकिन इस साल जब रमज़ान का महीना आया तो जिब्रील 2 मरतबा मेरे पास आए और 2 मरतबा उन्होंने कुरान का दौर कराया। ऐ फातिमा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत का टाइम आ चुका है, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे बाप ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा मेरे घर वालों में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मुलाकात तुम ही करोगी। और ऐ फातिमा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार तुमको बना दिया जाए। जब ये सुना तो मैं हंसने लगी, मैं खुश हो गई। मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे चाश्त का टाइम करीब आ रहा है अल्लाह के नबी की कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला की ये तौफीक भी थी कि आखिरी टाइम में मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी की वफ़ात का दिन था, सोमवार का दिन था, आखिरी दिन था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आते हैं, वो मिसवाक कर रहे थे, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने मिसवाक को देखा, आपने इरादा जाहिर किया कि आयशा मैं भी मिसवाक करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया और फिर मैंने वो मिसवाक अल्लाह के नबी के हाथ में दे दी। और अल्लाह के नबी ने इतने अच्छे तरीके से मिसवाक की जैसे सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में आप किया करते थे, उसी तरीके से आपने मिसवाक की। इससे उलमा ने एक मसला निकाला है कि अगर इंसान को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम मिसवाक करना चाहिए ताकि अल्लाह के पास साफ मुंह लेकर के इंसान जाए। आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है। मिसवाक किया आपने। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरा लुआब दुहन अल्लाह के नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो मेरी गोद में सर रखे हुए थे, मेरे पहलू पर आप सर रखे हुए थे, मेरी गोद में आप लेटे हुए थे और उसी हालत में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था। थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी बेचैन हो गए। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार बार उस प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरे पर आप पानी डालते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को पसंद नहीं करती थी, पहले मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, लेकिन जब मैंने अपने नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा मैं समझ गई कि मौत की सख्ती तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। मैं उसके बाद कभी भी मैं मौत की सख्ती को नापसंद नहीं करती थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी मौत की सख्ती को महसूस किया। मेरे प्यारे साथी,
अब बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, बेशक मौत की सख्तियाँ होती हैं। फिर आपने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाए और आपने फरमाया मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ अल्लाह तू मुझे उन लोगों के साथ शामिल फरमा दे जिन पर तूने इनाम किया है। तू मुझे अपने नबियों के साथ शामिल कर दे, अपने सिद्दीकीन बंदों के साथ शामिल कर दे, अपने शुहदा के साथ शामिल कर दे, अपने सालिहीन के साथ तू मुझे शामिल कर दे। इतना कहा अल्लाह के नबी ने और उसके बाद आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ऐ अल्लाह तू मुझे अपने रफ़ीक़े आला के पास बुला ले। ऐ अल्लाह तू अपने नेक बंदों के साथ मुझे शामिल फरमा दे। ये कहते हुए अल्लाह के नबी के हाथ धीरे धीरे नीचे आते चले गए और आपके बदन से आपकी रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोमवार का दिन था, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी मेरे पास। उम्मत की तारीख में इससे ज़्यादा गम का कोई दिन नहीं था, इससे ज़्यादा अफसोस का कोई दिन नहीं था। हज़रत फ़ातिमा अपने बाप की मौत का ये मंजर अपनी आंखों से देख रही हैं और कहती हैं या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा अजाब रब्बन दा इला जिब्रील नना। ऐ मेरे अब्बा जान, आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, आप अपने रब के पास चले गए, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है और हम जिब्रील अमीन को आपकी मौत की खबर दे रहे हैं। हम जिब्रील को बता रहे हैं कि ऐ जिब्रील अब तुम्हारा दुनिया में आना बंद हो गया, अब तुम किसके पास आओगे, अब तो अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। ऐ जिब्रील हम तुमको अल्लाह के नबी की मौत की खबर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी की वफ़ात की खबर सहाबा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। मेरे प्यारे साथी, सहाबा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। हज़रत अनस कहते हैं जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी मदीना आए अज़ामिनहा कुल्लु शै, मदीना की हर चीज़ रोशन हो गई। और जिस दिन अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपका इंतकाल हुआ, उस दिन मदीना की हर चीज़ अंधेरी हो गई, हर चीज़ तारीख हो गई, हर चीज़ काली पड़ गई। उसी वफ़ात के मौके पर